हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेंगे कि कौन सा फार्मूला याद करना पड़ेगा और कौन सा रिक्वायर्ड फार्मूला है उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे उसको एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 देखने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक फार्मूला है, एक टेबल दिया है। ये आप लोग के बुक में भी दिया होगा एनसीईआरटी में, है ना। इस टेबल को हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल दिया है, ये जो वैल्यू दिया है इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है, साइन साइन 0 डिग्री पे 0 है, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। ठीक है, और साइन का पूरक कोण अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। साइन के पूरक के हिसाब से क्या होता है, कॉस। तो कॉस का उल्टा, अगर साइन का उल्टा हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, डाटा में। ठीक है, ऐसा नहीं तो साइन कॉस का उल्टा वैसे क्या होता है, सेक होता है, 1/sec। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ डाटा में देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो साइन 0 डिग्री का मान है वहीं पे यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का मान है, जो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान है वही यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान है। वैसे ही 45 डिग्री पे दोनों क्या है, इक्वल है। और फिर जो 60 डिग्री का इधर मान है, इधर क्या है, 30 डिग्री का मान है। ठीक है, और यहाँ पे जो साइन में 90 डिग्री है वही कॉस में कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम लोग को, इस टेबल को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक भी है ना, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। फिर जब याद हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज देखते हैं 8.2। एक्सरसाइज है, पहला वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या दिया है, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला है, पहला का पहला है ना, पहला का पहला है। अगर इसमें हम लोग को डाटा याद है ना, अगर डाटा याद है इसका साइन 60 और इसका जो वैल्यू है वो याद है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जानते हैं हम लोग साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जितना साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है। ठीक है, ये हो जाता है √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, 1/2। जितना कॉस 30 डिग्री का मान होता है उतना ही कॉस साइन 30 डिग्री का मान होता है, उतना ही कॉस 60 डिग्री का मान होता है। ये कितना हो जाएगा, 1/2। सिंपल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। √3 में √3 से गुना कराएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 में 2 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर 1 में 1 से गुना कराएंगे 1 हो जाएगा, और नीचे 2 में 2 से गुना कराएंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे बचता है 3 और प्लस का 1, तो ऊपर हो जाएगा 4/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये था पहला नंबर क्वेश्चन। इसका हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में क्या पूछा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan² 45, 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, यही क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, अगर हम लोग को डाटा याद है तो सिंपल हम लोग इसमें डाटा रख देंगे, उसके बाद वैल्यू अपने आप आ जाएगा। tan 45 का मान होता है 1 और इसका क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2।
और इसका क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये देखो सेम है प्लस में और सेम है माइनस में, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। एक का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, cos 45 बटा में सेक 30 प्लस कोसेक 30, cos 45 डिग्री बटा में सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, cos 45 डिग्री बटा में सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, cos 45 बटा में सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हम लोग सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। cos 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 बटा में √2। ठीक है, ये मेन बट्टा है। सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, सेक 30 जो होता है वो cos 30 का क्या है, उल्टा है। सेक 30 जो है वो क्या है, cos 30 का उल्टा है। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे सेक 30 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/√3, प्लस कोसेक 30 डिग्री जो होता है वो साइन 30 का उल्टा है ना, साइन थीटा का कोसेक थीटा उल्टा है। तो साइन 30 डिग्री का जो उल्टा है कोसेक, तो साइन 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 1/2, कितना होता है, 1/2। तो कोसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा √3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। ठीक है, √3 सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना, नीचे वाला सबसे ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बट्टा में √2 × 2 + 2√3, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, और हो सकता है कि इसमें परिमेयकरण कराया हो, लेकिन इतना ही आंसर दिया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1 का चौथा नंबर। ठीक है, 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक का 4 नंबर क्वेश्चन है, साइन 30 + tan 45 - कोसेक 60, साइन 30 tan 45 कोसेक 60, साइन 30 tan 45 - कोसेक 60 डिग्री बट्टा में हाँ, बट्टा में क्या है, साइन 30 tan 45 - कोसेक 60। तो ये हो जाएगा सेक 30, नीचे दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस का कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इसमें हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा। अगर इस चैप्टर में सब का डाटा याद है तब तो ठीक है, नहीं तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं जब डाटा याद नहीं होगा तो। ठीक है, जब ये सब का मान याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, याद करना ही पड़ेगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, है ना, कोसेक 60 डिग्री किसका उल्टा है, साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री का याद किए होगे सब, तो कितना आएगा, √3/2।
और इसका कोसेक हम लोग क्या होता है, उल्टा होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, नीचे भी वैसे ही वैल्यू रख देंगे। सेक 30 डिग्री जो होता है वो कॉस 30 डिग्री का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान याद किए होगे सब √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस का कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 है और 1 है, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3/2, है ना। ये 1 है और ये आधा है, जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/2 माइनस का 2/√3 बटा में, ये यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस का 2/√3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 2√3। एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3√3 हो जाएगा और माइनस का ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे वैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2√3। ये नीचे वाला से नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया यहाँ पे, तो 3√3 माइनस का 4 बट्टा में 3√3 प्लस का 4, है ना। आंसर इतना ही दिया होगा, या हो सकता है कि इसका परिमेयकरण किया होगा। तो परिमेयकरण हम लोग कैसे कराते हैं, इसी के जो नीचे वाला होता है उसी में माइनस लगा देते हैं एक किसी टर्म में। तो √3 माइनस का 4 बट्टा में 3√3 माइनस का 4। ऊपर देखो, ऊपर क्या बन रहा है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, यानी कि 3√3 माइनस 4 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो एक तरह से हम लोग क्या लिख देंगे, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसमें हो सकता है कि इतना ही आंसर दिया हो ना, अगर परिमेयकरण कराया हो तो उसके हम लोग इस तरीके से करा देंगे। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 का, यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर करेंगे। देखो 3√3 गुने 3√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 लिखे 9 हो जाएगा और ये दोनों के बदले में सिर्फ एक 3 आएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। तो ये हो गया a स्क्वायर, प्लस होता है b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 3 2 3 6, 6 चौका 24√3 माइनस का 24√3 बटा में नीचे a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना जगह 27, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे कितना जगह 16। ठीक है, तो ये ऊपर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसको जोड़ देंगे तो 7 6 13 का 3, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 43 माइनस का 24√3 बट्टा में 27 में से 16 जाएगा, 16 में 27 में 16 जाएगा, 17 में से 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। या तो ये आंसर दिया होगा परिमेयकरण कराने के बाद, और नहीं तो यही आंसर इसका दे दिया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 बट्टा में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, 1 का 5 है, सॉरी 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। वो क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री।
ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग फार्मूला जो भी मान है इसका डायरेक्ट रख देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 5 को तो 5 ही रहने देते हैं, इनटू कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, प्लस 4 गुने सेक 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो सेक 30 डिग्री जो होता है वो कॉस 30 डिग्री का क्या होता है, उल्टा होता है। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3, और इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का 10 स्क्वायर 45, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर, बट्टा में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 गुने 1/4 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16, बट्टा में √3 का स्क्वायर कर लेंगे तो केवल 3, माइनस का 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखते हैं, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3/4, ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ऊपर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 4 तियाँ 12, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, प्लस 3 चौका 12, तो 16 चौका हो जाएगा 64, माइनस का 12। ठीक है, अब बट्टा में कितना आ जाएगा एलसीएम, इसका बट्टा वाला एलसीएम कितना लेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल 1 प्लस का 3, मेन बट्टा को ध्यान रखना है ये वाला है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऊपर हम लोग जब ऐड करेंगे तो 15 में से 12 जाएगा 3, और 64 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67, डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 4/4, तो ये 4 और 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा है ना, तो सिंपल बच जाएगा 67/12, इसका आंसर क्या आ जाएगा पाँचवें का 67/12। ठीक है, एक का जो 5 है उसका आंसर कितना हो जाएगा 67/12। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। एट पॉइंट 2 चलिए इसको बुक में से देख लीजिएगा, 8.2 वाला पेज ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखा देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए, है ना। क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प को चुनिए, और उसका जो क्वेश्चन दिया है वो कितना दिया है 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसके लिए 4 विकल्प दिया हुआ है और उसमें से सही को चुनना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, और जो विकल्प दिया है वो किस तरीके से दिया है, तो दिया है sin 60, पहला जो ऑप्शन है वो क्या दिया है sin 60, दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है cos 60, तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है tan 60 और sin 30, tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दिया है sin 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कि इसमें वैल्यू रखेंगे, निकाल लेंगे कि कितना बाई कितना आ रहा है, और उसको चेक करेंगे कि इसमें से वो किसका मान है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो 2
टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3 बट्टा 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसका क्या कर देना है स्क्वायर। ठीक है 2/√3 बट्टा में ये 1 प्लस 1/3 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2/√3 बाई एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो आ जाएगा 3 है ना, यहाँ पे 1 समझ के एलसीएम लेंगे 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे होगा 3 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 2/√3 बटा में 4/3। ये 3 यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3 गुने 3/4। ठीक है अब देखो ध्यान से 2 से हम लोग 4 को काट देंगे है ना, ये क्या है 2 है, इससे हम लोग 4 को काट देंगे कितने बार में 2 बार में, और √3 से 3 को काट देंगे √3 बार में। कैसे तो देख लो 3 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे √3 गुने 3 लिख सकते हैं, और इस √3 को हम लोग 2 पार्ट में लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो मान लो कि इस 3 को जो यहाँ पे दिया हुआ था ना, यहाँ पे जो ये 3 है, ये जो 3 है इसको हम लोग लिख दिए √3 गुने √3 और यहाँ पे एक नीचे क्या है √3 है, तो √3 से √3 कट गया तो क्या बचा √3 बचा। तो वैसे ही डायरेक्ट अगर हम लोग √3 से √3 को कटाएंगे तो कितना बच जाएगा, √3 से 3 को कटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1√3 बच जाएगा। ठीक है इसको फिर से देख लो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, नीचे 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया है तो ये 2 × 3, यहाँ पे क्या बच गया है √3 × 4 है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 से हम लोग क्या किए हैं 4 को काट दिए कितने बार में 2 बार में, और 1√3 से 3 को काट दिए कितने बार में √3 बार में। ठीक है यहाँ पे जैसे हम लोग समझे हैं, तो यहाँ पे जो आ जाएगा ऊपर कितना बचा √3 और नीचे कितना बचा 2, तो √3/2 इसमें से किसका वैल्यू होता है, ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से किसका वैल्यू होता है ना, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो √3/2 अगर याद है तो ये किसका वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलो इसका 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है, नहीं 2 नंबर में ही दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है 1 - 10² 45, 1 - 10² 45 बट्टा में 1 + 10² 45, 1 + 10² 45 डिग्री ये दिया है, और इसको बोल रहा है कि इसके लिए कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया है 10 90, इसमें ऑप्शन क्या दिया है 10 90 डिग्री, दूसरा वाला ऑप्शन दिया है 1, तीसरा वाला ऑप्शन दिया है sin 45 और चौथा ऑप्शन दिया है 0 डिग्री। ठीक है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये 2 नंबर का ऑप्शन है। ठीक है चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, इस वाले में क्या रखेंगे 1 के जगह पे 1 रहने देते हैं, माइनस 10 45 का मान होता है 1, 1 का क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर, प्लस 1 + 1 का स्क्वायर, ऊपर देखो यहाँ पे 1 - 1 बट्टा में 1 + 1, 1 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको भाग करेंगे 0 को 2 से तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक ये 2 का 2 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है 2 का 3 नंबर देख लेते हैं क्या है, 2 का 3 नंबर, दो का 3 नंबर दिया है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a,
और कह रहा है ये कब सत्य होगा, ये कब सत्य होगा, ये कब सत्य है, जबकि ए बराबर, अब ए का ऑप्शन दिया है ना, ए का ऑप्शन दिया है, ये कब सत्य है, 0 डिग्री पे सत्य है, बी नंबर 30 डिग्री पर सत्य है, सी नंबर 45 डिग्री पे होगा ऐसा, या डी नंबर 60 डिग्री पे होगा, है ना, ये ऑप्शन दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से वैल्यू रखेंगे, है ना, बारी बारी से ये ऑप्शन चेक करके देखेंगे कि दोनों तरफ किससे बराबर हो रहा है। तो एक बार हम लोग क्या रख के देखेंगे, 0, तो साइन 2 इंटू ए के जगह पे एक बार क्या रख के देखेंगे, 0, ए के जगह पे क्या रख के देखेंगे, 0। तो यहाँ पे 0 जब रखेंगे तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, तो इधर हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री, ए के जगह पे क्या रखना है, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 2 गुने 0, तो 0 बराबर 0। तो यह किसके लिए आ गया, ऑप्शन नंबर ए के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या है, सही है। बाकी किसी के लिए भी चेक कर लो, ऐसा सही नहीं होगा, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, 45 को ही रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 इंटू 45, ए के जगह पे क्या रख दिया, 45 बराबर 2 साइन 45, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 साइन 45 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड भी कर देते हैं तो कितना बार में कटेगा, √2 बार में। तो क्या 1 बराबर है √2 के, नहीं ना। तो यानी कि ये सिर्फ किसके लिए बराबर है, 0 डिग्री के लिए बराबर है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a हो, नहीं तो बाकी के लिए बराबर नहीं है, ठीक है। 2 नंबर का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, ठीक है। 2 का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यह किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉस 60 के बराबर है, बी नंबर सॉरी बी नंबर है साइन 60 टेन 60, साइन 60 डिग्री के बराबर है, या सी नंबर टेन 60 डिग्री के बराबर है, या डी नंबर साइन 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इसमें देखना है कि मतलब इसका ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे और उसको देखेंगे कि यह किसके बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3 होता है। ये हो जाएगा 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, नीचे रह जाएगा √3 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे हम लोग पिछला बार सॉल्व किए थे कि √3 से 3 कितने बार में कटेगा, √3 बार में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
3, कितना आ जाएगा √3। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये √3 इसमें से किसका वैल्यू है ना। तो √3 जो वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। किसका होता है, tan 60 डिग्री का। ये क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है कि tan a + b बराबर √3 दिया है यदि tan a + b बराबर √3। tan a + b बराबर दिया है √3 और tan a - b बराबर दिया है 1/√3 और tan a - b बराबर दिया है 1/√3 और a + b क्या है, 90 डिग्री से छोटा है ना। a + b जो है क्या है, 90 डिग्री से छोटा। इसमें दिया है कि a + b जो है वो 90 डिग्री के बराबर या उससे क्या है, छोटा है और a जो है वो बड़ा है b से। मतलब यहाँ पे मानना है कि a जो है वो क्या है, b से बड़ा है। ठीक है, चलो इसमें दो चीज़ें दी हुई है, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमको इसमें पूछ क्या रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे tan a + b, tan a + b बराबर इधर √3 को हम लोग tan के रूप में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा के रूप में √3 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। इसको जब हम लोग तुलना कराएंगे है ना, तुलना करने पर तुलना करने पे क्या है, इधर भी क्या है tan है और इधर भी क्या है tan है। यानी कि जो इसका कोण है वो इसके कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमको a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे नहीं है ना, tan और tan काट के इसके बराबर नहीं कर देंगे कि a + b बराबर 60। ठीक है, इसको लिखेंगे कि हम लोग तुलना करने पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा समीकरण नंबर 1 कि a + b बराबर कितना हो जाएगा, 60। वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे है ना, इसमें देखेंगे क्या लिखेंगे, tan a - b और वैसे ही 1/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan के रूप में, तो 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर से वही तुलना कराएंगे, क्या कराएंगे, फिर से तुलना कराएंगे। तो a - b बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा और ये समीकरण कौन सा बन जाएगा, 2 नंबर समीकरण हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा किसी एक का, 1 + 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और a कितना हो जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या, a + b बराबर यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 30। हाँ, a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री आ जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब a बराबर 45 आ गया तो किसी भी समीकरण में a के जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे इसी समीकरण में हम लोग रख देते हैं, a के जगह पे कितना रख देंगे, 45 + b बराबर 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 जाएगा, यहाँ पे 15 डिग्री। तो b का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा और a का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य या असत्य है और अपने उत्तर की पुष्टि करना है। कौन सत्य है या कौन असत्य है और उसके बारे में बताना है कि ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, पहला दिया है, चेक करना है इसमें कौन सत्य है या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन दिया है sin a + b इक्वल टू sin a + sin b।
क्या यह सत्य है? तो हम लोग इसको जांच करने के लिए, सत्यता को जांच करने के लिए कोई भी ऐसा मान रख लेंगे जिसका हमको ए और बी का कोई भी डिग्री में वैल्यू रख लेंगे जिससे कि हमको पता चले और उसका हम लोग मान जानते हो। तो ए को हम लोग रख देते हैं 30 डिग्री और बी को हम लोग अपने मन से क्या रख देते हैं 60 डिग्री, क्योंकि इसका हम लोग मान जानते हैं ना। 0 डिग्री भी मान सकते हैं एक को। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 30 प्लस 60। इधर क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बट्टा में क्या आएगा? 2 और ये हो जाएगा 1 + √3। क्या ये दोनों तरफ बराबर है? नहीं बराबर है, यानी कि ये हमेशा ऐसा नहीं होगा ना, ये नहीं होगा साइन a + b बराबर साइन a + साइन b। तो ये क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य है। और औचित्य हम लोग क्या देंगे? मान लेंगे कोई कोण कि a बराबर कितना है? 30 डिग्री और b बराबर कितना है? 60 डिग्री। और ऐसे करके हम लोग इसको क्या कर लेंगे? दिखा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा इसमें क्या दिया है? 4 का 2 नंबर क्या कह रहा है? तो 4 के 2 में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन a के मान में वृद्धि होती है। थीटा को अगर हम लोग बढ़ाते जाते हैं, थीटा के मान को अगर हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो क्या साइन थीटा की जो मान होती है वो भी बढ़ते जाती है? तो देख लेते हैं एक बार। हम लोग याद किए हैं टेबल, है ना, टेबल याद किए हैं साइन का टेबल। उसमें क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से मान होता है। याद किए हैं कि साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। और 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 है तो 0 ही लिखेंगे। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। 1/√2 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.707। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.86। ठीक है, 866 और ये है 1। तो देखो एक बार ध्यान से कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90, वैसे वैसे इसका मान क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। 0 से क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। यानी कि थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। और उसके पीछे हम लोग कारण क्या दे देंगे? यही डब्बा बना देंगे और बोल देंगे कि ऐसा होता है। हम लोग मान याद किए हैं ऐसा होता है, इस कारण ये साइन थीटा का मान क्या हो जा रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर इसी में क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी कि थीटा में अगर हम लोग वृद्धि करते हैं तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है? तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसी डब्बा में हम लोग क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। ठीक है, इस डब्बा में कैसे चेक कर लेते हैं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? कॉस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? इसको कॉस लिख देते हैं। तो जब कॉस का वैल्यू देखेंगे, कॉस 0 डिग्री पे याद किए हैं लोग कि 1 होता है। कॉस 30 डिग्री पे याद किए हैं लोग कि √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। 60 डिग्री 1/2 होता है। और 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। तो देखो पहले 0 डिग्री पे क्या है? 1 है यानी कि ज़्यादा है, और 90 डिग्री पे क्या है? 0 है यानी कि कम है। तो इसका वैल्यू क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। इसका वैल्यू क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थीटा बढ़ने के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ेगा। तो ये क्या है? ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरा नंबर को भी हम लोग बता देंगे और उसमें भी ये टेबल हम लोग इस तरीके से बना देंगे। चौथा नंबर देखते हैं। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर, चौथा नंबर को भी यहीं पे समझ लेते हैं। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर
कॉस थीटा होता है? तो नहीं, देखो जब 0 डिग्री है, थीटा का जब मान 0 है तो साइन में 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है। और कॉस में 0 डिग्री पे कितना है? 1 दिया है। तो ये सभी मान के लिए बराबर नहीं होता है, केवल सिर्फ एक मान के लिए बराबर होता है। कब के लिए? 45 डिग्री के लिए। साइन 45 का भी मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और कॉस 45 का भी मान कितना होता है? 1/√2 होता है। कब होता है? 45 डिग्री पर। यानी कि सिर्फ 45 डिग्री पे ये क्या है? इक्वल होता है। ये संभव है। ये साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ कहाँ पे होता है? 45 डिग्री पे इक्वल होता है, हमेशा नहीं होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये हमेशा होता है, तो ऐसा कहेंगे कि हमेशा नहीं होता है। ये क्या है? असत्य है। ये जो ऊपर दिया है असत्य है। ठीक है, केवल एक जगह पे ऐसा होता है कि दोनों का मान इक्वल होता है। वो किस जगह पे होता है? तो 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये चौथा नंबर इसमें कह रहा था। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है। 5वां नंबर कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पे, यानी कि थीटा का मान कितना दिया? 0 डिग्री। तो कह रहा है कि कॉट a, क्या कह रहा है? कि कॉट a इनफाइनाइट आ रहा है, परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब परिभाषित नहीं, कहने का मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इन्फिनिटी। तो क्या इन्फिनिटी आता है? तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 डिग्री का मान होता है 0, और इसका उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉट। तो कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1/0, और 1/0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। यानी कि ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है कि हाँ, a बराबर जब 0 डिग्री होगा, यानी कि थीटा जब 0 डिग्री होगा, तो कॉट थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा? मतलब इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? सत्य है। इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए? ये एक्सरसाइज 8.3 क्या हो गया? 8.2 जो हो गया वो क्या हो गया? कंप्लीट होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन देखें, थोड़ा कम क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें सिंपल जो भी क्वेश्चन था उसमें केवल मान याद करने पे आधारित था। अगर मान याद होगा, है ना, अगर मान याद होगा तो हम लोग अच्छा से इसको सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं तो मान नहीं याद होगा तो हम लोग क्या हो जाएगा? ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यही वाला टेबल दिया था, इसको ठीक से याद कर लेना है ना। जब ये टेबल याद रहेगा तो अगला एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ेंगे 8.3 उसमें भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और 8.2 तो पूरा इसी पे बेस्ड था, इसी टेबल को याद करने पे बेस्ड था। ठीक है, तो इसको क्या करना है? इस टेबल को ठीक से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। कई बार तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ देता है ना, डायरेक्ट फार्मूला पे ही। डायरेक्ट साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, इस तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ देता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना होगा तो इसमें कमेंट करें। ठीक है।